Hello friends, this is Karan Jain and welcome back to your channel dear colleagues। तो इस वीडियो में आज हम थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम मेनली चार टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, चार टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दूसरा नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तीसरा वाई कंपेयर एंड फोर्थ टॉपिक जो है वो है मेथड्स ऑफ कंपैरिजन। तो चारों टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर अब कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, क्या इसका अर्थ है, किस किस ने इसको किस किस तरीके से परिभाषित किया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है? विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक विज्ञान की तीन मुख्य क्षेत्रों, सब फील्ड्स की एक शाखा के रूप में समझा है। अन्य दो शाखाएं हैं। पहला राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तुलनात्मक राजनीति को कई तरह से परिभाषित किया गया है। ध्यान देने योग्य कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। जिन ब्लॉन्डन 1999 के अंदर इन्होंने थ्योरी पास ऑन की थी। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा का संबंध दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणालियों, नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स की एक साथ तुलना तथा क्रमिक जांच से है। यानी जिन ब्लॉन्डन जो है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें दो या दो से अधिक पॉलिटिकल सिस्टम्स को अगर हम एक साथ कंपेयर करते हैं और उनकी जांच करते हैं तो इस प्रणाली को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। वहीं दूसरी ओर हैग हैरोप और एमसी कॉमिक के लिए तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों में सरकार और राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन से है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और यह विरोधाभासों और समानताओं को तुलनात्मक राजनीति में बेहतर समझ के लिए शामिल करते हैं। वहीं तीसरी ओर मनोरंजन मोहंती के अनुसार देशों या समाजों के बीच तुलना केवल समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में ही नहीं है, बल्कि उनके आपसी रिलेशंस के बारे में भी है, आपसी रिश्तों के बारे में भी है। सेकंड टॉपिक से बात करते हैं नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। डेनिमल कैरनामी उत्तर देना चाहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में क्या तुलना की जा रही है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय प्रणालियां, नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स मुख्य मुद्दे हैं जिनकी तुलना विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में की जाती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझे तो तुलनात्मक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणालियों, सब नेशनल रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम का विश्लेषण कर सकता है। जैसे भारत के राज्य या क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय जैसे संगठनों के बीच में। जैसे हम नीचे एक चार उदाहरण देख रहे हैं। चार उदाहरणों में से वे क्षेत्र जैसे एक से अधिक देशों से मिलकर बने हो, जैसे पश्चिम एशिया जो हमारा वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वो एक से अधिक देशों से मिलकर बना है, तो हम उनके बीच में आपस में तुलना कर सकते हैं। सेकंड देखें तो साम्राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों, जैसे रोमन, ऑटोमन, मुगल आदि, इन सारे साम्राज्यों के बीच में हम एक दूसरे से इनको कंपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से कि हाँ भाई, मुगल्स एम्पायर जो था वो ऑटोमन एम्पायर से किस तरीके से अलग था, या इन दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन सिमिलरिटीज़ हैं, और अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो क्या क्या हम किस किस बेसिस पे इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों, जैसे सार्क, ईयू, नाटो इत्यादि। राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकारों, जैसे लोकतांत्रिक बनाम सर्वसत्तावादी। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकारों के बीच में भी हम तुलना कर सकते हैं, जैसे लोकतंत्र बनाम सर्वसत्तावादी या लोकतंत्र बनाम राजतंत्र, इनके बीच में भी हम तुलना कर सकते हैं। कारनामी ने 2011 के अंदर राजनीतिक विषय में तीन परंपराएं पारित की हैं। वो परंपराएं इस प्रकार हैं। एक प्रकार के देशों के अध्ययन की ओर प्रवृत्ति, यानी स्टडी ऑफ द सिंगल कंट्रीज। दूसरा है कार्य पद्धति, मेथोडोलॉजी। तीसरा है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। दो या दो से अधिक देशों में राजनीतिक दलों, शासनों के प्रकारों, सामाजिक आंदोलनों आदि का तुलनात्मक अध्ययन इस परंपरा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका कार्य मुख्य रूप से देशों और उनके संस्थानों, अभिकर्ताओं और प्रक्रियाओं के बीच अंतर, डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन कंट्रीज एंड देयर इंस्टीट्यूशंस, एक्टर्स एंड प्रोसेस, और समानताओं की पहचान करने और समझने से संबंधित है। व्यवस्थित तुलना, मेथड ऑफ सिस्टमेटिक कंपैरिजन के तरीकों का इस्तेमाल सामान्य परिघटना के लिए करते हैं। तीसरे टॉपिक की हम बात करते हैं वाई कंपेयर, हम तुलना क्यों करें।
तो दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। ये हम आप सभी लोग मानते हैं कि कोई किसी भी दो चीज़ों के बीच में हम कभी हमेशा से कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर आप कभी मोबाइल भी लेने जाते हैं, तो स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने जाते हैं, तब भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप 2 कम फ़ोनों या 3 फ़ोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि कौन-सा आपके लिए बेहतर है, अलग-अलग विशेषताओं को लेकर। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चाहे वह विद्यार्थी को स्कूल के बाद विषयों का चुनने का हो, कपड़े का चयन हो या अन्य चीज़ों का खरीदते समय हम हमेशा तुलना करते हैं। राजनीति एक और महत्वपूर्ण और हमेशा विकसित होने वाला क्षेत्र है, जिसे विभिन्न घटनाओं की तुलना करने, अलग-अलग करने और आकलन करने की आवश्यकता होती है। टोड लैंडमैन ने तुलना के 4 पद्धतियों को पहचाना है। वे कुछ इस प्रकार हैं: संदर्भात्मक, कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, परिकल्पनात्मक परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन। कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन कहता है कि यह राजनीति वैज्ञानिकों को यह जानने की अनुमति देता है कि अन्य देश किस तरह हैं। यह तुलनात्मक राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है कि किसी एक देश की या देशों के समूह की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो विस्तृत विश्लेषण हमें संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के लाभों और सीमाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हमें ऐसे मामलों का आकलन करने में मदद कर सकता है जहां समान या विपरीत प्रणालियां, सिमिलर और अपोजिट सिस्टम मौजूद है। यानी एग्जाम्पल क्या है कि संदर्भात्मक कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखा हुआ भी है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम हमें ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके लाभ और उसके लिमिटेशंस, यानी उसके प्रॉफिट्स, उसके एडवांटेज और उनके लिमिटेशंस जो है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वर्गीकरण, इसका तात्पर्य है कि जानकारी को सरल और व्यवस्थित करना ताकि इसे आसानी से देखा जा सके और वर्गीकृत किया जा सके। वर्गीकरण इन श्रेणियों के समूह की अनुमति देता है जो समान नहीं है लेकिन समान स्तर की हैं। एग्जाम्पल के लिए, कई देशों में संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जबकि दूसरे देशों में राष्ट्रपति प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। दोनों ही प्रणाली के बहुत अलग नियम हैं, लेकिन दोनों को लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत क्लासिफाइड किया जा सकता है। परिकल्पनात्मक परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जानकारी का वर्णन या वर्गीकृत करने के बाद अगला तार्किक कदम उन कारकों को समझना है जो यह बताते हैं क्या वर्णित और वर्गीकृत किया गया है। इस पहलू को परिकल्पना परीक्षण कहा गया है। यह कारकों की खोज को प्रेरित करते हैं ताकि बेहतर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। तुलनात्मक विश्लेषण, कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक राजनीति में और अधिक जानकारी का संचय, एक्यूमुलेशन करने के कारण एक बेहतर और अधिक व्याख्यात्मक सिद्धांत, कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी थ्योरी सामने लाने में मदद करता है। इसलिए तुलना करने में परिकल्पना निरीक्षण जानकारी के संचय को सुधारने और दुनिया को जानकारी देने का संचय प्रदान करती है। पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन, यह विभिन्न सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में परिणामों के अंतर को समझने में मदद करती है, परिणामों की विभिन्नताओं को समझने में मदद करती है। यह विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में विभिन्न प्रमाण प्रदान करती है। तुलना हमें वह संदर्भ प्रदान करती है कि किस तरह किसी देश की शासन प्रणाली का विकास हुआ और उन्होंने आज जिस शासन प्रणाली को अपनाया है उसका कारण भी प्रदान करती है। न्यूटन और टेक के अनुसार कोई व्यक्ति दूसरे देशों की जानकारी के बिना अपने देश को नहीं समझ सकता। कोई अन्य देशों की पृष्ठभूमि, संस्थानों और इतिहासों के जाने बिना अन्य देशों को नहीं समझ सकता। कोई तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड के बिना सरकार और राजनीति के सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन तक नहीं पहुंच सकता। वर्णन करना, विश्लेषण करना, पूर्वानुमान लगाना, सामान्यीकरण, तुलनात्मक राजनीति के 4 गुण हैं जो तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण का महत्वपूर्ण पहलू बताए गए हैं। मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक पद्धति। तुलना करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। इन घटकों का प्रभाव होता है कि कैसे राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। हित, इंटरेस्ट, पहचान, आइडेंटिटीज और संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। हितों पर ध्यान देना, फोकस ऑन इंटरेस्ट। कुछ तुलनावादी विचारकों ने हितों को तुलना के रूप में इस्तेमाल किया है। उनके लिए भौतिक हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लोग तार्किक आधार पर अपने हितों की गणना करते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं।
वह उस शासन व्यवस्था को समर्थन करते हैं जिससे उन्हें अधिकतम फायदा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी शासन प्रणाली को समर्थन या विरोध तार्किक आधार पर या रैशनल कैलकुलेशंस पर होता है। इसलिए यह संभावित है कि किसी प्रणाली का कोई अन्य विशेष प्रकार की प्रणाली की जगह समर्थन किया जाए तथा दूसरी व्यवस्था का विरोध किया जाए। हालांकि अत्यधिक हितों पर ध्यान देना ही सही नहीं होगा। फोकस ऑन आइडेंटिटीज। कुछ तुलनावादी विचारकों के लिए पहचान एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी को अपने आप में कोई वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव हित नहीं होते हुए बल्कि किसी का भी हित उसकी पहचान से निर्धारित होता है। इस संदर्भ में दो तरह की सामान्यतः पहचानें देखी जा सकती हैं, जैसे धर्म और संजातीयता। लोग या लोगों का समूह अपने हितों और अपनी पहचान के रूप में परिभाषित करते हैं। एक सरल उदाहरण के साथ समझते हैं कि धार्मिक समूह का धर्मतंत्र शासन को समर्थन से संबंधित है। अन्य उदाहरण, धर्म या जाति के आधार पर पार्टियों को समर्थन से संबंधित है, जबकि कुछ अन्य पहचानें जन्म के आधारित होती हैं। नई तरह की कुछ पहचानों ने आधुनिक समाज में जन्म लिया है, जैसे जेंडर तथा एनवायरमेंटल पर्यावरण के ये पहचानें मुद्दों को संगठित करने से जुड़ी हैं, नई तरह की पहचानों की ओर ले जाती है। संस्थाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश के संचालन को आकार प्रदान करती हैं। विशेषकर लोकतंत्र में जहां जटिल और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जिससे निर्धारण होता है कि सभी एक तरह की लोकतंत्र प्रणालियां भिन्न भिन्न रूपों में विकसित हुई। एग्जाम्पल के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पर संस्थागत चुनावी व्यवस्था इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इलेक्टोरल सिस्टम आधारित है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी की चुनावी व्यवस्था अनुपातिक समानुपातिक व्यवस्था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है। दोनों लोकतंत्र होते हुए भी विभिन्न राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्कृति अलग अलग है, और इसका मुख्य कारण अलग अलग संस्थागत बनावट से है। मैं आपको एक बात बता दूं कि द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें कवर करेंगे। ये भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, तो हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले विचारकों ने यह विस्तार से समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से परिणाम भी विभिन्न विभिन्न निकलते हैं। प्रक्रियात्मक समरूप यहाँ एक प्रासंगिक आयाम है। ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ऐड ऑन किया है, तुलना करने की रणनीतियाँ। ये हमारे जो इंट्रोडक्शन पार्ट में था वहाँ पर नहीं था, मैंने इसके बारे में बताया नहीं था कि तुलना करने की हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तुलना करने के लिए एक अलग तरीका है जो राजनीतिक दार्शनिक J.S. मिल द्वारा प्रदान किया गया है। किस प्रकार की तुलना की जाए, इन्होंने तुलना करने की 5 रणनीतियाँ प्रदान की है। पहली, सहमति की पद्धति, मेथड ऑफ एग्रीमेंट। दो या दो से अधिक घटनाओं की तुलना की जाए जो उनमें समान है। उस समानता को कारण के रूप में पहचाना जाता है। पद्धति का अंतर, मेथड ऑफ डिफरेंस। दो या दो से अधिक घटनाओं के प्रभावों की तुलना की जाए जो उनमें एक समानता नहीं है और उनमें अनेकों विभिन्नताएं होते हुए भी एक समानता पाई जाए तथा उसके कारण मान लिया जाए। जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, समझौते और अंतर की संयुक्त पद्धति। समझौते और अंतर की विधि का एक संयोजन, संयुक्त विधियां जिसमें दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच एक एकल समानता की तलाश करती है और सामान्य घटना के अनुपस्थिति की तलाश करती है। अवशेषों की पद्धति, एक जटिल समूह के सभी ज्ञात कारणों को हटा दिया जाता है और बचे हुए अवशेषों को कारण कहा जाता है। सहवर्ती विभिन्नताओं की विधि, मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशंस, अलग अलग घटनाओं के बीच संबंध, यानी वस्तुओं, घटनाओं या डेटा के समूह के बीच विभिन्नता और समरूपता को देखा जाता है। देखो, इस चैप्टर के अंदर हमें ये बताया गया है कि हम कंपेयर क्यों करते हैं, कंपेरिजन क्यों करते हैं, तुलना करने की हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, इन सभी के बारे में मैंने इस चैप्टर के अंदर बताया। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, तो सपोर्ट करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।